क्या होता है जब किसी का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता? क्या कोई भूत सच में परेशान करता है या फिर इंसान का अपना गुनाह ही उसका सबसे बड़ा भूत बन जाता है? चलिए, आज एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं जो डर, अपराधबोध और एक 20 साल पुराने राज के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी का माहौल ही कुछ ऐसा है। सर्दियों की वो रात थी जब धुंध इतनी गहरी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंध में गायब हो जाए। और ये धुंध ये सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये उन राजों की धुंध थी जो बहुत जल्द सामने आने वाले थे। तो कहानी के बिल्कुल बीच में है रघु। देखने में वो एक आम मेहनती ऑटो वाला है जिसकी सबसे बड़ी फिक्र है अपने परिवार का पेट पालना। एक बिल्कुल सीधी साधी साधारण सी जिंदगी। पर कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे साधारण जिंदगियों में ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। और उस रात रघु का सामना एक ऐसे ही राज से होने वाला था। और फिर उस घनी धुंध से एक अकेली सवारी निकलती है। लाल साड़ी में एक औरत। वो एक ऐसी जगह जाने के लिए कहती है जहां अब कोई नहीं रहता। उजाड़ पड़ चुकी पुरानी बस्ती। उसकी आवाज में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जानते हैं, जैसे शब्द नहीं बल्कि हवा बोल रही हो। रघु उसे लेकर उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ता है और यहीं से अजीब लगना शुरू होता है। उसे हर पल ये महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसे घूर रहा है। और फिर जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो सीट एकदम खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो गई कहाँ? उस एक रात के बाद रघु रहा ही नहीं। जो बदलाव आया वो बहुत गहरा था। एक मेहनती और जिंदा दिल इंसान अब बस एक खामोश खाली साया बनकर रह गया था। उसकी आंखों की वो चमक कहीं खो गई थी। ये सब देखकर उसकी पत्नी रमा डर के साए में जीने लगी थी। वो देखती थी कि रघु रातों को उठता है और अपने खाली ऑटो से बातें करता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक ऐसी सवारी का इंतजार जो शायद पहले से ही वहां मौजूद थी। और फिर एक दिन रघु के अंदर दबा हुआ वो सच बाहर आ ही गया। उसने अपनी माँ से कहा, वो जो सवारी थी माँ, वो कभी उतरी ही नहीं। सोचिए जरा उस घर के माहौल को। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह गई थी, ये इस बात का सबूत था कि रघु का दिमाग किसी बहुत गहरे बोझ तले दबा हुआ है और वो साया अब पूरे परिवार पर मंडरा रहा था। अब कहानी की बागदौड़ अपने हाथ में लेती है रमा। डर और अपने पति को बचाने की जिद उसे सच की तलाश में घर से बाहर निकाल देती है। वो जानती थी इस पहेली का जवाब या तो स्टेशन पर मिलेगा या फिर उसी वीरान पुरानी बस्ती में। रमा का सफर एक जासूस की तरह शुरू होता है और हर कदम उसे सच के और करीब ले जा रहा था। सबसे पहला सुराग स्टेशन पर मिला। एक गवाह ने उस औरत को देखा था, पर अजीब बात यह थी कि वो किसी ट्रेन से उतरी ही नहीं थी। फिर वो अकेली उस वीरान बस्ती तक पहुंचती है और आखिर में उसे मिलती है उस गांव की आखिरी निवासी। और यहीं से 20 साल पुराना राज खुलना शुरू होता है। एक लड़की सुधा की कहानी। 20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी कहानी की चाबी है। 20 साल तक दबाया गया एक राज, 20 साल का अपराध बोध। अब हम समझेंगे कि इन 20 सालों में आखिर हुआ क्या था। और ये टाइमलाइन देखिए, सारे टुकड़े अब अपनी जगह बैठ जाते हैं। 20 साल पहले सुधा नाम की एक लड़की की एक ऑटो दुर्घटना में मौत हो जाती है और ड्राइवर वो भाग गया था। और वो ड्राइवर कोई और नहीं, रघु था। तो वो रहस्यमयी सवारी असल में सुधा की आत्मा थी, जो अपनी अधूरी कहानी, अपनी वो आखिरी सवारी पूरी करने लौटी थी। यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक आत्मा आखिर चाहती क्या है, बदला या कुछ और? ये सवाल कहानी को सिर्फ एक डरावनी कथा से कहीं आगे एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा में बदल देता है। सुधा की आत्मा रमा से बात करती है और उसका मकसद एकदम साफ हो जाता है। मैं किसी और को कुछ नहीं करना चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। उसे ये मानना होगा कि उसने मुझे मारा था। वो बदला नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय की स्वीकृति चाहती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि असली भूत कौन था? क्या वो सुधा की आत्मा थी या फिर रघु का अपना अपराध बोध? यही अपराध बोध यानी गुनाह और दोष की वो गहरी भावना ही रघु की जिंदगी में असली भूत बन चुकी थी। सुधा की आत्मा तो बस एक आईना थी जिसमें रघु को अपना 20 साल पुराना गुनाह साफ साफ नजर आ रहा था। और जब रमा उससे सामना करती है
तो रघु आखिर में टूट ही जाता है। वो मान लेता है कि वो डर गया था, वो भागा था, और तब से लेकर आज तक वो हर रोज उसी डर से भागता रहा है। उसके 20 साल पुराने गुनाह की ठंडक अब उसकी आवाज में साफ महसूस हो रही थी। उस रात रघु अपने ऑटो में आखिरी बार बैठता है, लेकिन इस बार उसकी मंजिल स्टेशन नहीं बल्कि वो नदी का किनारा था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये सफर अपने अतीत का सामना करने का था, प्रायश्चित करने का था। और वहां सुधा की आत्मा उससे मिलती है। उनके बीच जो आखिरी बात होती है वो ये थी, तेरे डर ने मुझे मारा था रघु, अब तेरा पछतावा मुझे शांति देगा। माफी तो मिल रही थी लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी थी। अगली सुबह रघु का ऑटो स्टेशन पर मिलता है, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। रघु जा चुका था, उसने अपने गुनाह का आखिरी किराया चुका दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसी रात रमा के दरवाजे पर एक पुरानी ऑटो की चाबी मिलती है। ये एक आखिरी संदेश था, शायद सुधा की तरफ से एक धन्यवाद कि उसे अब मुक्ति मिल गई है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची माफी बस एक रिहाई है, या वो हमेशा एक आखिरी भुगतान मांगती है? रघु और सुधा की कहानी से एक बात तो साफ है, अपराध बोध का साया तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसका सामना ना कर लिया जाए, और कभी-कभी शांति की कीमत बहुत बड़ी होती है।